हेलो स्टूडेंट, हमने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें जर्नल एंट्री के जो बेसिक रूल्स थे उसके बारे में समझाया था। कुछ जर्नल एंट्री भी बताई थी जिसमें मैंने ये नियम भी बताया था पा आ व्यय के। उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी, और अगर आपने वो वीडियो देख ली तो सही है, अगर नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको ये सारा रूल समझ में आ जाएगा और उस वीडियो के देखने के बाद ही आपको पूरी जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। तो रूल यही था कि जो पाने वाला होता है, जैसे पा आ व्यय था, तो इसमें जैसे पा का मतलब पाने वाला, और पाने वाला होगा तो देने वाला भी होगा। आ का मतलब आने वाला, आने वाले कोई चीज़ है तो कोई जाने वाली भी होगी। व्यय या हानि का मतलब है कि लाभ भी हुआ होगा या आई भी हुई होगी। तो इसमें जो ऊपर वाली डेबिट थी, नीचे वाली क्रेडिट थी। जो पाने वाला होता है वो डेबिट होता है, जो देने वाला होता है क्रेडिट होता है। तो ये रूल पूरा मैंने समझा रखा है वीडियो में। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। उसमें भी मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए थे। देखिए, इसमें सबसे पहला है अप्रैल 10, 2018 MSM स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीज़। MSM ने व्यापार आरंभ किया 50 लाख रुपए से। ठीक है, तो सबसे पहली यही एंट्री है। तो इस एंट्री को हम देखते हैं बनेगी ये कैसे। तो सबसे पहले आपको इसका एक स्ट्रक्चर बना लेना है जो इस तरह बनेगा। सबसे पहले डेट होगी, फिर पर्टिकुलर होगा, फिर LF होगा, फिर अमाउंट होगा दोनों साइड, ये डेबिट साइड होगी और क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, तो व्यापार आरंभ किया, जो बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उसकी एंट्री आपको बताई थी। तो इसमें जब आप व्यापार आरंभ करते हैं तो आपको इसमें आता क्या है, इसमें आपको कैश आता है। और कैश आप देख सकते हैं रूल में भी आने वाली चीज़ जो डेबिट हो रही है, तो इसी के लिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ 50 लाख रुपए से। और जो जाने वाली चीज़ है वो क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी होता है। कैपिटल को जाने वाली चीज़ क्यों कहा है? देखिए, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो बिजनेसमैन होता है वो ये सोचता है कि जो मैंने पैसा लगाया है सबसे पहले मैं वो ले लूँ, तो वो उस कैपिटल को अपने ऊपर उधार समझता है। तो ये कैपिटल जाने वाली है, इसलिए क्रेडिट हुई। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50 लाख रुपए से ये डेबिट हुई और 50 लाख से क्रेडिट हुई। तो इसकी नरेशन होगी बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश। इसके बाद दूसरी एंट्री आप देख सकते हैं अप्रैल 19, 2018 में परचेज मशीनरी वर्थ 75,000। मशीनरी खरीदी 75,000 रुपीज़ की। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको डेट में डेट लिख लेनी है, किस डेट का है, 19 तारीख का। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं मशीन खरीदी है। आपके पास आया क्या है, आपके पास मशीन आई है, और गया क्या है, कैश गया है। तो आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो इसी में आई हमारे पे मशीनरी है, मशीन अकाउंट डेबिट, और गया क्या है, कैश टू कैश अकाउंट। 75,000 से दोनों 75,000 से डेबिट हो गया और 75,000 से क्रेडिट हो गया। नरेशन इसकी होगी बीइंग मशीनरी परचेज विद कैश। इसके बाद देखिए तीसरी एंट्री क्या है। अप्रैल 24, 2018 में परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम N से उधार माल खरीदा 1 लाख रुपए का। देखिए, उधार माल खरीदा है। उधार और नगद की 2 एंट्री होती है। मैंने आपको पहले समझाया था, जब माल उधार खरीदा जाए तो आपको जिस बंदे से आप माल खरीद रहे हैं तो उसका नाम आएगा क्रेडिट सेल में, और अगर आपको नगद माल खरीदा है आपने तो फिर उसकी जगह कैश आएगा। तो इसी के देखिए, आपने उधार माल खरीदा है, आपके पास क्या आया है, पैसा। आपके पास माल आया है, तो आप जो चीज़ आने वाली है आप देख सकते हैं वो डेबिट हो रही है। तो इसमें आप परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज मैंने बताया था, गुड्स नहीं लिखी जाती, परचेज लिखी जाती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू N, जिससे माल खरीदा है उसका नाम आता है। अगर आप माल उधार खरीद रहे हैं, अगर माल नगद खरीदते तो आप यहाँ पर कैश लिखते टू कैश अकाउंट, लेकिन उधार माल खरीदा है N से, तो जिस बंदे से खरीदा है उसका नाम आएगा। और एक बार ध्यान रखिए कि किसी भी नाम या कंपनी के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता। तो टू सिर्फ N लिखा जाएगा 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए डेबिट होगा, 1 लाख रुपए क्रेडिट होगा। इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद अगली एंट्री है, देखिए अप्रैल 25, 2018 में सेल्स गुड्स वर्थ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए की सेल्स हुई है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये उधार बेची है या नगद बेची है। तो जब ऐसा ना लिखा हो तो आप इसको नगद समझेंगे। जैसा नकद माल बेचा 1.5 लाख रुपए।
इसकी नरेशन क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी। देखिए आपने माल बेचा है तो आपके पास आया क्या है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज़ आने वाली है वो डेबिट होती है और जो जाने वाली है वो क्रेडिट। गया हमारे पास से क्या है, गुड्स, तो टू सेल्स अकाउंट। अगर हम इसको उधार बेचते तो यहाँ पर जिस बंदे को बेचते उसका नाम आता कैश की जगह। तो ये नगद बिका है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1.5 लाख रुपए इधर और 1.5 लाख रुपए इधर। इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसके बाद अगली एंट्री अप्रैल 30, 2018 की है, रेंट पेड, किराया दिया 5,000 रुपये से। तो इसकी एंट्री किस तरह बनेगी, सबसे पहले डेट लिख लीजिए, किस तारीख में किराया दिया, 30 अप्रैल है। इसके बाद आपने किराया दिया है और आपके पास से कैश गया है। तो सबसे पहले इसमें रेंट अकाउंट डेबिट होगा, जो हमारे पास आया है, क्योंकि जो हमने जो रेंट था वो हमने दे चुके हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट हुआ। और गया हमारे पास से क्या है, वो कैश है, टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये से। तो इसकी नरेशन होगी बीइंग रेंट पेड। इसके बाद अगली एंट्री देखिए आप, अप्रैल 30, 2018 एम विड्रॉ कैश ऑफ 20,000 रुपये फॉर पर्सनल पर्पज़, निजी खर्च के लिए पैसे निकाले। देखिए निजी खर्चे के लिए पैसे निकाले हैं। अब कोई अगर पार्टनर है वो अपने निजी खर्चे के लिए पैसे निकालता है तो उसको उसकी एंट्री किस तरह होगी। जो निजी खर्चे के लिए पैसा निकाला जाता है उसको हिंदी में आहरण कहते हैं, हिंदी में इसको आहरण कहते हैं और इंग्लिश में इसको ड्राइंग कहते हैं। तो ये एक बिजनेस पर जो पैसा निकाल रहा है उसके ऊपर ये लोन होता है। तो निजी खर्चे के लिए जब पैसा निकालते हैं तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया हमारे पास क्या है, ड्राइंग, क्योंकि हमने ड्राइंग ली है बैंक से, बिजनेस से, और बिजनेस के पास से गया क्या है, कैश टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये। तो इसकी एंट्री, इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश विड्रॉ। ये 20,000 नहीं 2,000 रुपये का है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एंट्री बनती है। अगर वीडियो आपको पसंद लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो आपको पसंद ना आए तो कमेंट में आपको ज़रूर बताएं। शुक्रिया।